नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि मैं हमेशा से कोशिश करता आया हूँ कि आप लोगों को जागरूक कर सकूँ उन टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पर मिडिल क्लास जब इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी के अंदर, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है और किस डिपार्टमेंट से उसकी रिसर्च करनी है, ताकि वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जब करें तो उनकी इन्वेस्टमेंट उनको एक सुखद अनुभव देकर जाए, ना कि उनको एक निराशा और एक बैड इन्वेस्टमेंट देकर जाए। तो दोस्तों, आज की भी वीडियो वैसी ही है और आज का जो टॉपिक मैंने जो चूज़ किया है वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ है। बिकॉज इस मानसून सत्र के दौरान यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून पास किया है ऐसी ज़मीन के ऊपर, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उससे आम आदमी की लाइफ में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वो पास हो जाता है। हालांकि इन्होंने इसको पहले पास किया, उसके बाद इसको होल्ड पे डाल दिया फर्दर डिस्कशन के लिए। तो अभी ये होल्ड पे है बिकॉज अभी इसमें और अमेंडमेंट के चांसेस हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ाते हैं इस वीडियो को और एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगती है तो आप दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं इस वीडियो को और मेरी बाकी वीडियोस को भी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों मिडिल क्लास के अंदर। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नजूल की ज़मीनों के ऊपर, क्योंकि अभी रिसेंटली कानून पास किया गया था और वो अभी हालांकि होल्ड पे है। तो नजूल की ज़मीनें होती क्या है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी उस दौरान जब क्रांतिकारी विद्रोह करते थे तो नॉर्मली वो लोग उनकी ज़मीनों को ले लेते थे उनसे। जैसे उनको जेल में डाल दिया गया तो उनकी जो ज़मीन थी उनकी ज़मीनों को ले लिया जाता था और उसको नजूल की ज़मीनों के अंडर में घोषित कर दिया जाता था। हालांकि वो रहती थी सरकार के अंडर में। अब सरकार उसको फर्दर डेवलपमेंट में काम करती थी, लाइक उसको दे दिया आबादी की ज़मीनों में, कभी दे दिया, कभी चारागाह के लिए दे दिया, अस्पताल बनाने के लिए दे दिया। तो इस तरीके से वो फर्दर यूज़ करती थी। और कहा यह भी जाता है कि जब नवाब या फिर राजा महाराजा हुआ करते थे, जब वो हार जाते थे तो उनकी भी जब ज़मीनें आ जाती थी तो उसको भी कुछ ऐसी ज़मीनों के हिस्से होते थे जो नजूल में गिने जाते थे, जिनका कोई फर्दर कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता था, तो वो सरकार में अपने आप ही आ जाती थी। 1956 के अंदर भी जो हम आज़ाद हुए उसके बाद अमेंडमेंट लेकर आया गया नजूल की ज़मीनों के अंदर, ताकि इन ज़मीनों का सही उपयोग हो सके लोगों की भलाई के लिए। तो जिसकी वजह से ये ज़मीनें गाँव के हिस्से में ही रहती है, बट गांव के हिस्से में जैसे चारागाह बनाना हो, अस्पताल बनाना हो या स्कूल बनाना हो या फिर सड़कें निकालनी हो, तो इस तरीके की ज़मीनों का उपयोग किया जाता था। हालांकि इसमें और अमेंडमेंट और कुछ और लेकर आई थी यूपी सरकार, और कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर पाई जाती है उन इलाकों में, जैसे बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर साइड में, गोंडा साइड में, लखनऊ साइड में। इस तरीके की ज़मीनें जो हैं सबसे ज़्यादा इन लोकेशंस पर पाई जाती है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि नजूल की ज़मीनें वो ज़मीनें होती हैं जिन ज़मीनों का कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता, बट सरकार के अधीन आ जाती है और सरकार उसको अपने लोगों के भलाई के कारण के लिए उस ज़मीनों को उपयोग करती है अलग अलग तरीके से। कभी सरकार इसको किराए पे या पट्टे पर भी दे देती है, और जो कि देती आ रही है पुराने समय से। तो उनका ये कहना है कि नए कानून के तहत जो पट्टे पर दी गई हैं और रेगुलर पट्टा आ रहा है, रेगुलर पट्टा यानी कि रेगुलर रेंट आ रहा है, उनको ये रिन्यू कंटिन्यूस बेसिस पे रखेंगे। जिनका पट्टा रुक गया है या फिर जिन्होंने रेंट आगे फर्दर नहीं किया है, तो वो उनका देखेंगे कि किस तरीके से उसको आगे लेकर जाना है या उन लोगों से लेना है। या फिर अगर वो सरकार ये भी अमेंडमेंट लेकर आ रही है इस कानून के माध्यम से कि अगर उनको स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, इन सब चीज़ों के लिए वो यूज़ करना चाहते हैं इन ज़मीनों को, और वो नहीं चाहते कि फर्दर वो उसको पट्टे पर दें या किराए पर दें, तो वो उनसे वो ज़मीनें ले लेंगे और उनको मुआवजा दिया जाएगा और कहीं और ठहराने की व्यवस्था की जाएगी, अगर वहाँ पर वो लोग किसी तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं या फिर रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके की अमेंडमेंट के साथ इन लोगों ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जब अराइज हुए तो इसको होल्ड पर डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये इस तरीके का डिसीजन या इस तरीके का कानून क्यों लाना पड़ा यूपी गवर्नमेंट को, हम पहले इसके बारे में जानते हैं। जो यूपी गवर्नमेंट का अभी का रिकॉर्ड कहता है कि 75,000 एकड़ से लेके 2 लाख एकड़ तक की जो ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं नजूल की ज़मीनों में है, और जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो मैंने अभी बताया सिटीज़, उन सिटीज़ में पाया जाता है। कहीं ना कहीं वो सरकारी ज़मीनें हैं। तो कई बार क्या होता है, कॉलोनाइज़र या फिर जो लैंड माफिया हैं वो इसका मिसयूज़ करते हैं। वो आबादी की ज़मीनें या फिर सरकारी ज़मीनें जिसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है,
जिनका पेपर नहीं है, उन पर कब्जा करने के बाद कॉलोनीज डेवलप कर देती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से इन लोगों ने इस कानून को लाया गया ताकि वो उसको निर्धारित कर सकें और इस तरीके की चीज़ों को वो रोकथाम कर सकें। हालांकि स्टेप अच्छा है, बट कहीं ना कहीं ये उन लोगों के ऊपर सवाल ज़रूर क्रिएट करता है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी उन ज़मीनों के ऊपर, आम आदमी है वो एक मिडिल क्लास है या वो एक गरीब परिवार से भी बिलोंग करता है। तो इसमें सरकार का ये कहना है कि अगर वो गरीब है, वो असहाय है, तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा या उनके से ज़मीन नहीं ली जाएगी या उनका रिन्यू जो बकाया है तो उनका रिन्यू कर दिया जाएगा। अगर नौबत आती है कि उनसे ज़मीन ली जाएगी फॉर फर्दर डेवलपमेंट, लाइक अब इस पे उन्होंने ये पारित किया है कि ये केवल अस्पताल उस पर बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सरकारी जो दफ्तर हैं वो बनाए जाएंगे ताकि इन ज़मीनों का सही से उपयोग हो सके। और जब वो बनाएंगे और उस मानचित्र में अगर उस एरिया के अंदर किसी का मकान बना हुआ है और उसको उसने रेगुलराइज रेंटल प्रोवाइड किया है या जो पट्टे पे लिया था उस पर कब्ज़ा नहीं किया गया है और पट्टा उसका प्रॉपर चल रहा है या पट्टे का जो अमाउंट है उसने बकायदा पहले ही जमा करा दिया है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए उन लोगों ने मुआवजा सिस्टम रखा है, तो उनको दूसरी लोकेशन पर रीलोकेट करने का भी प्रावधान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो ज़मीनें आएंगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर बताया है कि गांव के अंदर कई तरीके की ज़मीनें होती हैं जो ग्राम सभा के अंदर में आती हैं, मतलब ग्राम पंचायत के अंदर में आती है और ग्राम पंचायत निर्धारित करता है कि वो आबादी की ज़मीनों में, क्योंकि मकान बनाने हैं, परिवार बढ़ता है, गाँव के अंदर ही परिवार बढ़ता है, तो वो आबादी की ज़मीनों को डेवलप करते हैं फर्दर। अब इसके अलावा ग्राम पंचायत के पास या जो ज़मीनें बचती हैं वो चारागाह की ज़मीनें बचती हैं, कृषि योग्य ज़मीनें बचती हैं, कुछ ऐसी ज़मीनें बचती हैं जिस पर वो फर्दर डेवलपमेंट का काम कर सकें। तो हालांकि होता इसी में से कोई ना कोई हिस्सा है जो नज़ुल की ज़मीनें होती हैं, तो उन ज़मीनों के ऊपर अब कोई भी रेजिडेंशियल ना प्रोजेक्ट्स कोई कॉलोनाइजर लगाए, क्योंकि वो सारी की सारी ज़मीनें गवर्नमेंट की हो जाएंगी या गवर्नमेंट उनसे ले ले। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो इलीगल ज़मीनों को हथियाने की कोशिश की गई है और उस पर कॉलोनीज काटी गई हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि इस पुराने कानून को डेवलप करके या मॉडिफाई करके वो फर्दर लेकर आए और अपनी जो ज़मीनें थी, सरकार की जो ज़मीनें थी, उसको वापस लिया जाए। नॉर्मली होता क्या है कि जो शहर बसाए गए वो ज़्यादातर गाँव की ज़मीनों के ऊपर बसाए गए हैं, आज वो डेवलप्ड शहर बन गए हैं। पहले तो कभी ना कभी गांव हुआ करते थे। जो लैंड माफिया होते हैं वो पहले करते क्या हैं कि गरीबों को कॉलोनीज के अंदर या कोई ज़मीन का टुकड़ा देकर जिस पर कब्जा किया जाता है उस पर उनको बसाया जाता है झुग्गी बनाने के बाद। अब फर्दर 10-15 सालों के बाद होता क्या है कि इन ज़मीनों को, क्योंकि अब ये तो उस ज़मीन पर रह गए, तो यानी कब्जा हो गया इन लोगों का, यानी कि मेन जो कब्जा हो गया वो लैंड माफिया का हो गया। अब होता क्या है कि सरकार अब इन लोगों को जब कहीं और रीलोकेट करती है तो वो कहीं ना कहीं इनको फ्लैट दे देती है या फिर इनको कोई और ज़मीन का टुकड़ा दे देती है ताकि ये वहाँ पर अपना रह सके, या तो खुद घर बनाकर दे देती हैं या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आजकल दिए जा रहे हैं तो उसके तहत दे देती है। तो इस तरीके से ज़मीन का कब्जा जो है वो ऑलरेडी सरकार की ज़मीन थी, उस पर कब्जा मुक्त तो हो गया और इनको एक अलग से सोसाइटी भी डेवलप करके दे दी गई। तो सरकार को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आ रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे पहलू थे जिसके ऊपर सरकार को विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया। आम आदमी कितना इम्पैक्ट होगा, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आम आदमी के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्री होल्ड के अंदर, चाहे वो एनसीआर के अंदर कोई भी रीजन आप पकड़ लीजिए या दिल्ली के अंदर आप कोई भी रीजन पकड़ लीजिए, जहाँ पर गांव की जो ज़मीनें हैं, जो कृषि योग्य भूमि है, उसको डेवलप करके उसको विलास में कन्वर्ट करके या उसको फ्री होल्ड में कन्वर्ट करके उसको दिया जा रहा है, जहाँ पर इसमें इस कानून के तहत उस पर रोक लगा दी गई है कि अगर वो नज़ूल की ज़मीनें हैं तो उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तो रेजिडेंशियल कन्वर्शन रुक जाएगा। फर्दर जो इलीगल कॉलोनीज बसाई जा रही थी उसका रोकथाम करने के लिए कहीं ना कहीं ये कानून बनाए गए हैं और हम जैसे आप जैसे लोग ना फंसे, आम आदमी ना फंसे, उसके लिए भी किया जाएगा। हालांकि इसमें कैच ये है दोस्तों कि जो लोग नज़ुल की ज़मीनों के ऊपर अपना कारोबार कर रहे थे या अपना रह रहे थे, उनके साथ शायद
कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज वो काफ़ी समय से रह रहे हैं। आज़ाद हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, अब उस टाइम से वो लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने किराया दिया होगा या फिर लीज़ दिया होगा या फिर प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये ज़मीन उनकी हो जानी चाहिए, उनको नहीं हटाना चाहिए। तो डेफिनेटली इसके ऊपर इन लोगों को ज़रूर विचार करना चाहिए कि उन लोगों के साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस पर लगा दिया है, उन्होंने अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इस पर कर दिया है, अपने परिवार उस पर कई पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पे कानून में यहाँ पर डिस्कशन वाला पॉइंट बनता है। बट हाँ, ये हमारे लिए और आपके लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो हमें पता रहेगा कि एक और हिस्सा है ज़मीन का, जिसके बारे में हमें इंक्वायरी ज़रूर करनी है कि कहीं वो नज़ूल की ज़मीन तो नहीं जो हमारा कॉलोनाइज़र काट कर हमें देने की कोशिश कर रहा है। नज़ूल की ज़मीनों के बारे में मैंने आपको जो भी जानकारियाँ दी, ये मोटा मोटा आपको कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर वॉच करें अगर आप मेरे नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो क्योंकि वहीं से आपको जानकारियाँ मिलेंगी किस तरीके की ज़मीनों के ऊपर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।